क्वेश्चन 5 का 9th पार्ट देखिए। लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। पहला ब्रैकेट लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक को साइन के टर्म्स में क्या लिखोगे? साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए माइनस साइन ए जैसा लिखा है वैसा ही रहने दिया, मल्टीप्लाइड बाय इस दूसरे ब्रैकेट में सेक ए को क्या लिखा जा सकता है कॉस के टर्म्स में? 1/cos ए। कॉस ए जैसा है वैसा रहने दिया। सिंप्लीफाई कीजिए। एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मेरे पास लिखा है 1/x माइनस एक्स, तो ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले मैंने बेस सेम बनाया। तो x के बेस में अभी तो 1 लिखा है, सेम बनाने के लिए मैंने इसे x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया, या कहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन रहा है 1/x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इंटू एक्स। अब कॉमन डिनोमिनेटर है x, लिख दिया, ऊपर का एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैं 1/sin ए माइनस साइन ए को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सिमिलरली 1/cos ए माइनस cos ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर्ड ए बाय cos ए। कैसे आया? तो ये राइट साइड में अभी रेड कलर से जो एक्सप्लेन किया वहाँ से समझिए। x की जगह cos ए लिख दीजिए, फिर पूरा सॉल्व कीजिए, यही आएगा। आगे देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑब्जर्व करो। पहली आइडेंटिटी क्या है? ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से ऐसा देखिए, अगर मैंने ऐसा लिखा इसे 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड ए प्लस कॉस स्क्वायर्ड ए। अगर साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज किया तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर्ड ए। ठीक है, यही अगर आपने कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसपोज किया तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड ए। ठीक है, तो ये यूज़ कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? देखिए, न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड ए को लिख रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट में न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में कॉस ए लिखा है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों रेशियोज, तो साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बचा है क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं ऐसे, कॉस ए इंटू साइन ए। राइट हैंड साइड देखिए क्या है,
राइट हैंड साइड है 1/tan a प्लस cot a। तो ये तो उससे मिलता जुलता नहीं लग रहा है, तो इसे ऐसा ही छोड़ दीजिए अभी। क्योंकि cos a इंटू साइन a एक सिंपल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो इसे ऐसा ही रहने दिया। अब राइट हैंड साइड अलग से कंसिडर कीजिए। राइट हैंड साइड हमें दिया है 1/tan a प्लस cot a। इसे ब्लू में लिख रहा हूँ मैं। नाउ वी हैव right hand side is equal to 1/tan a प्लस cot a। इसे भी सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। कीजिए। 1/tan a को लिखा साइन a बाय कॉस a, और cot a को लिखा cos a बाय साइन a। इन दोनों को ऐड करने के लिए मैंने पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाया, तो इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन a से, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, और इसे मल्टीप्लाई किया cos a से। ऐसा करने से दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, साइन a cos a, साइन a cos a। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ब्लू में लिख रहे थे, साइन a इंटू साइन a, साइन स्क्वायर a, साइन a इंटू कॉस a, साइन a cos a, प्लस cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर्ड a अपॉन साइन a इंटू cos a, साइन a cos a। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो राइट हैंड साइड हैज बिकम इक्वल टू 1 बाय, कॉमन डिनोमिनेटर है, लिख दीजिए साइन a cos a, ऊपर का एज इट इज ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर्ड a प्लस cos स्क्वायर्ड a। तो क्या बनाइए, RHS इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, RHS इज इक्वल टू, ये देखिए ऐसा लिखा है 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये तो पहली आइडेंटिटी है, ये तो 1 होता है, तो इसे तो लिख दिया मैंने 1 डिवाइडेड बाय साइन a इंटू कॉस a। ये ऐसा लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन a कॉस a। अगर आपने डिवाइड के साइन को रिप्लेस किया मल्टीप्लाई के साइन से, तो राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन a कॉस a का साइन a कॉस a बाय 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड क्या आ गया यहाँ से, साइन a इंटू कॉस a। तो ये तो RHS LHS के इक्वल हो गया, यही तो LHS था। ये देखिए cos a इंटू साइन a,
तो RHS को सिंप्लीफाई किया तो ये LHS के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो। इस रिज़ल्ट को नाम दिया आपने 2 और पहले जो रिज़ल्ट लाया था LHS के लिए उसे नाम दिया 1। तो अभी लिख दीजिए यूजिंग या फ्रॉम 1 and 2 left hand side of given identity is equal to right hand side, hence proved।